नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो एवं प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी टॉपिक देख ही रहे होंगे, सप्तमेश का द्वादश भाव में फल। अभी हमने लग्नेश का द्वादश भाव में फल, धनेश का, पराक्रमेश का, सुखेश का, पंचमेश का हमारा पिछले वीडियो में जरूर आप जाके देखिए मित्रों, क्योंकि ये सारे जब आप पिछला वीडियो जब देखेंगे तो आपको अगला वीडियो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आज आज विशेष हम आप देख पा रहे होंगे, आज हमने मीन लगन की कुंडली ली है। मीन लगन की कुंडली हमने सप्तमेश बुध का द्वादश भाव में जाने से क्या क्या फल कथन हमें करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे मित्रों। तो चलिए मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मीन लगन की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी जो है वो बुध महाराज है। तो इन्हीं बुध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि बुध की स्थिति द्वादश भाव में होने से इनके क्या क्या फल कथन कहे गए हैं शास्त्रकारों के द्वारा। आज उसी का हम विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर बुध जो है वो सुख भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, अर्थात माता और पत्नी दोनों का कारक है बुध महाराज। तो उसी बुध महाराज के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीन मीन लगन की कुंडली में। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि बुध का अगर लगन में बैठना हो तो उसे हम कैसे फल कथन करेंगे। आप देख पा रहे होंगे मित्रों, बुध जो है सुख भाव का दो केंद्रों का स्वामी है। जब कोई शुभ ग्रह दो केंद्रों का स्वामी हो तो उसको एक दोष लगता है। इस दोष को हम बोलते हैं केंद्र अधिपति दोष। जी हाँ मित्रों, जब कोई शुभ ग्रह दो भावों का स्वामी हो, यहाँ पर बुध जो है वो सुख भाव का भी स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, तो इनको जो लगने वाला जो दोष होता है उस दोष को हम बोलते हैं केंद्र अधिपति दोष। जब शुभ ग्रह दो केंद्र भाव के स्वामी हो तो उसमें एक दोष लग जाता है जिसको केंद्र अधिपति दोष के नाम से जाना जाता है। अब बुध इस कुंडली में मारक भी है और अकारक भी है। तो चलिए मित्रों, यदि सुख भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी यदि लगन में बैठ जाए तो क्या फल कथन करना चाहिए। सबसे पहले चीज आप देख पा रहे होंगे कि मीन राशि में बुध जो है वो क्या होते हैं, नीच के होते हैं। लेकिन बुध यहाँ पर केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में बैठना ये एक राजयोग है। अब बुध यहाँ पर दिग्बली भी हो जाते हैं, है ना। बुध जो है बुध को हम उत्तर दिशा का स्वामी कहते हैं। तो उत्तर दिशा में बुध जो है वो क्या हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। तो बुध दिग्बली हो जाते हैं तो यहाँ पर बुध जो है वो सुख भाव का स्वामी होने के कारण सुख केंद्र भाव है और लगन जो है वो त्रिकोण भाव है। ये पत्नी स्थान है, पत्नी जो है केंद्र भाव है और लगन जो है वो त्रिकोण भाव है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सा इसकी स्थिति होगी। एक राजयोग जो है बनाएगा। जातक जो है वो बुद्धिमान हो सकता है, विवेकवान हो सकता है। जातक जो है वो सुपर इंटेलिजेंट, सुपर विजडम हो सकते हैं। जातक जो है उसकी जो तार्किक शक्ति जो है वो बहुत अधिक हो सकती है। ऐसे जातक जो है वो विवेकवान, चतुरवान, बुद्धिमान हो सकते हैं। ऐसे जातक के अंदर सीखने की बहुत ज्यादा जो है वो क्यूरियोसिटी जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे जातक जो है गणितीय विज्ञान में, ठीक है, तर्क शक्ति में निपुण होंगे। ऐसे जातक की वाणी बहुत अट्रैक्टिव होगी। ऐसे जातक जो है वो बहुत ही सौम्य स्वभाव का होगा। और ऐसे जातक जो है गणित में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अकाउंट के क्षेत्र में भी इनको अच्छा सफलता मिल सकता है। बैंकिंग के क्षेत्र में ऐसा जातक एक अच्छा टीचर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है। और वाणी से संबंधित जो जितने भी प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, जैसे वकील, एक अच्छा वकील हो सकता है, एक अच्छा टीचर हो सकता है और एक अच्छा बिजनेसमैन भी होता है, क्योंकि बुध को हम नेचुरल ट्रेडर्स के नाम से जानते हैं। और ऐसा जातक में हमेशा एक बचपना जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध को हम किशोरावस्था से भी हम प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये सुख भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठना, ऐसे जातक को भूमि, भवन, वाहन से संबंधित समस्त प्रकार के सुखों की क्या होगी,
प्राप्ति होगी, माता का भी सुख जो है ऐसे जातक को प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में भी यदि ये काम करते हैं तो पार्टनरशिप से भी इनको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। और इनकी पत्नी जो है वो भी जो है वो बड़े ही संतुलन प्रकृति की, ये सौम्य स्वभाव की होगी। तो इन तमाम चीजों के बारे में हम विचार करते हैं। चलिए मित्रों, यदि बुध जो है वो अगर द्वितीय भाव में आ जाए, सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में आके विराजित हो जाए तो उसका विश्लेषण हम कैसे करेंगे मित्रों। अब यहाँ पर बुध जो है अब अपने शत्रु मंगल की राशि में यहाँ पर बैठे हैं। तो ये मंगल की राशि में बैठने के वजह से जो है ऐसे जातक को हो सकता है कुटुंब परिवार से इनको पूरी तरह से सहयोग ना मिल पाए और कहीं न कहीं परिवार के प्रति इनको असंतुष्टि का भाव हो। ऐसे जातक जो है वो उनकी वाणी जो है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा सौम्य होगी। ऐसे जातक जो है वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि बुध को हम राजकुमार कहते हैं। इनकी आयु जो है वो उम्र से कम प्रतीत होगी। ऐसे जो जातक होंगे वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकते हैं और अपने बिजनेस के ही माध्यम से ये अपना प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस जो है वो बनाएगा। चलिए, यदि सप्तमेश यदि तृतीय भाव में आके बैठ जाए मित्रों तो उसको हम कैसे फल कथन कहेंगे। यहाँ पर बुध जो है वो सुखेश और सप्तमेश हो करके ये अपने मित्र के राशि में बैठे हैं, तो भाई बहनों से इनका संबंध जो है वो बहुत मधुर होगा। पड़ोसियों से भी इनके संबंध जो है वो बहुत मधुर होंगे और ये व्यापार के लिए छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है और यात्रा से उनको धन लाभ जो है वो जरूर होगा। जातक को भूमि भवन वाहन की सुख सुविधाओं के लिए पराक्रम करना पड़ेगा और पार्टनरशिप के लिए भी और जीवन साथी के साथ मिलकर भी इनको क्या करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा। तभी जाकर के इनका जो बिजनेस है वो जो है वो सफल होंगे। अगर सप्तमेश भाव का स्वामी यदि सुख भाव में जाके बैठ जाए, जी हाँ मित्रों, अगर सप्तमेश सुख भाव में जाके बैठ जाए तो ये बहुत सुंदर योग है। ये एक बहुत अच्छा राजयोग बनाएगा जिसको हम भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग कहेंगे। जी हाँ मित्रों, तो भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग में इनको माता से जो है तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त होंगी और पैतृक संपत्ति भी इनको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति के रूप में भूमि भवन वाहन, ठीक है, इनकी प्राप्ति होगी और माता के प्रति इनका जो प्रेम है वो प्रगाढ़ रहेगा। ऐसे जातक जो है उनको पत्नी का भी सुख जो है वो क्या होगा, प्राप्त होगा। पार्टनरशिप का भी सुख ऐसे जातक को प्राप्त होगा। चलिए, अगर बुध अगर पंचम भाव में विराजित हो जाए तो बुध को हम कैसे फल कथन करेंगे मित्रों। तो बुध जो है पंचम भाव में अपने पिता के राशि में बैठा है, ठीक है। तो बुध जो है अपने पिता को क्या मानता है, शत्रु मानता है। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बुध जो है वो कर्क राशि में बैठ करके थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करेगा। तो हो सकता है शिक्षा में ऐसे जातकों के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे जातक, चूंकि ये बुध को हम बुद्धि का भी कारक मानते हैं, ये त्रिकोण भाव है, ठीक है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध राजयोग भी कारक है मित्रों। तो ऐसा जातक जो है वो बिजनेस में बहुत ज्यादा उन्नति करेगा। ऐसा जातक जो है वो एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, एक अच्छा अकाउंटेंट हो सकता है, एक अच्छा बैंकर हो सकता है। तो यहाँ पर बुध जो है जातक की बुद्धि में, जातक की जो एनालिटिकल एबिलिटी में उसको क्या करता है, वृद्धि करता है। जातक विवेकवान होता है, बुद्धिमान होता है जातक जो है और इनके संतानों से जो है संतानों के एजुकेशन को लेकर के ये क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं। ऐसे जातक को शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ करके निवेश करना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे जातक के जो संतान होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। चलिए, अब यदि इस सप्तम भाव का स्वामी अगर ये अपने से द्वादश में जाके बैठ जाए तो इसको हम कैसे फल कथन करेंगे। अब बुध यहाँ पर अपने मित्र राशि के साथ बैठा हुआ है और अगर हम
काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो ये बुध की क्या होती है, मूल त्रिकोण राशि होती है, यहाँ पर कन्या राशि आता है, इसलिए यहाँ से बुध जो है हमें क्या करेगा, हमारे अंदर प्रतियोगिताएं पैदा करेगा। कोई बड़े कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं ऐसे जातक तो इनको सफलता प्राप्त होगी। न केवल एक अच्छे सरकारी नौकरी में जा सकते हैं बल्कि एक कुशल बिजनेसमैन भी ऐसे जातक जो है वो हो सकते हैं। ऐसे जातक के जो गुप्त शत्रु होते हैं वो स्वयं हार मान जाते हैं। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से भी धन प्राप्त होता है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी इनको जो है लाभ प्राप्त होता है। कोर्ट कचहरी के जो डिसीजन होते हैं वो इनके फेवर में आते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि यह पार्टनर भाव का स्वामी है तो पार्टनरशिप इसका फेल हो जाता है और कहीं ना कहीं इनके मैरिटल लाइफ में भी इनकी पत्नी, इनकी जो स्पाउस होती है उनको भी क्या होता है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या छोटे समय के लिए होने वाले रोग जो है इनको परेशान कर सकती है। चलिए, यदि सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में ही आके विराजित हो जाए तो इसे हम कैसे फल कथन करेंगे मित्रों। अब यहाँ पर बुध चूंकि अपने मूल त्रिकोण राशि, अपने मेच्योर राशि कन्या राशि में है, इसलिए ये भी यहाँ पर ये भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा और लगन पर दृष्टि डालने की वजह से ऐसे जातक जो है वो स्वभाव से बहुत उच्च नैतिक चरित्रवान होंगे। ऐसे जातक जो है बहुत सौम्य स्वभाव के होंगे, बहुत सुंदर होंगे। इनको उम्र का बिल्कुल भी का असर इन पर नहीं पड़ेगा, वास्तविक उम्र से बहुत छोटे ये प्रतीत होंगे। ऐसे जातक एक कुशल बिजनेसमैन हो सकता है, एक अच्छा लॉयर हो सकता है, वकील हो सकता है, एक अच्छा पार्टनरशिप से जुड़कर ये काम करे तो इसको सफलता की प्राप्ति हो सकती है, टीचर हो सकता है। ठीक है, तो वाणी से संबंधित जितने भी प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं वो बुध से ही रिलेटेड होते हैं। एक अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, ये एक अच्छा बैंकर हो सकता है, एक अच्छा अकाउंटेंट हो सकता है, ये जासूस हो सकता है और बहुत बड़ा प्लानर हो सकता है। इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत कमाल का होता है। ठीक है, तो एक अच्छा मैनेजर भी ये हो सकता है। चलिए, सप्तम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में बैठ जाए, ठीक है, तो अगर सप्तम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए तो बुध जो है यहाँ पर बहुत शुभ फल प्रदान करता है, क्योंकि बुध अपने मित्र शुक्र के राशि में है। तो ऐसे जातक की रुचि जो है वो गुण विद्या में होगी। ऐसे जातक जो है वो डीप लेवल पर जाकर के क्या करेगा, शोध करेगा। ऐसा जातक जो है वो हायर एजुकेशन में वो पीएचडी कर सकता है, वो शोध कर सकता है, या फिर ऑकल्ट साइंस से जुड़कर यदि ये काम करे तो उसमें भी इसको सफलता प्राप्त होगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि में इसकी रुचि होगी और ये अपना आध्यात्मिक उन्नति जो है वो करेगा। इसको परमात्मा के खोज में ये जो है वो लग जाएंगे और निरंतर रूप से किसी न किसी चीज को या किसी न किसी विधा को सीखने की इनके अंदर जो है वो नेचुरल रूप से क्या है, रुचि रहेगी। चलिए मित्रों, अगर बुध यदि नवम भाव में जाके विराजित हो जाए तो इसको हम कैसे फल कथन करेंगे मित्रों। तो ये मंगल की राशि में बैठे होने की वजह से ऐसे जातक जो है उसके बहुत ही कम उम्र में जो है भाग्योदय हो जाएगा और ऐसा जातक को लंबी धार्मिक यात्रा करने से थोड़ी सी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जातक जो है बहुत ज्यादा आध्यात्मिक स्वभाव का होगा। जातक की जो लाइफ पार्टनर होगी वो भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक स्वभाव की होगी, धर्म कर्म में रुचि रखने वाली होगी। ऐसे जो जातक होंगे वो वेद पाठी ब्राह्मण हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता हो सकता है। चलिए, और निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा जो है वो इनके ऊपर जो है वो रहेगी। अगर बुध ग्रह जो है वो दसम भाव में आके बैठ जाए तो बुध जिस राशि के साथ बैठता है उस राशि का गुण जो है ये ग्रहण कर लेता है। तो बुध यहाँ पर कारक भी होता है। तो ऐसा जातक जो है वो नेचुरल रूप से क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। और क्योंकि बुध इस दसम भाव का कारक होने की वजह से ऐसा जो जातक होगा वो कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो बैंक का मैनेजर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, वकील हो सकता है, टीचर हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, जमीन बिल्डर हो सकता है, जमीन की दलाली करने वाला हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, सीए हो सकता है, चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है। तो एक अच्छा मैनेजर हो सकता है, कंपनी का कोई मैनेजर हो सकता है, एमबीए की डिग्री लेकर के ये बहुत ज्यादा अच्छा एक योजनाबद्ध तरीके से ये अपने काम को कर सकता है। तो इस तरह से बुध की स्थिति के बारे में हम विचार करते हैं और जिससे जातक को मान सम्मान, उन्नति, पदोन्नति जो है वो प्राप्त होगी। चलिए, यदि
बुध जो है वो एकादश भाव में विराजित हो जाए, अगर सप्तम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में विराजित हो जाए तो इन्हें मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है, बड़े भाई का भी इनको सुख प्राप्त होता है, और ऐसे जातक जो है वो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से जो है वो उन्नति पदोन्नति प्राप्त करते हैं, अपने बिजनेस में उन्नति प्राप्त करते हैं। ऐसा जातक जो है एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, एक अच्छा व्यवसायी हो सकता है। ऐसा जातक जो है अपने मधुर संबंध की वजह से इनको समाज में, परिवार में मान सम्मान, उन्नति पदोन्नति जो है वो प्राप्त होता है। चलिए, अगर बुध जो है कुंडली के द्वादश भाव में आके विराजित हो जाए तो इसका हम क्या फल कथन करेंगे मित्रों? क्योंकि बुध अपने मित्र शनि की राशि में होने के कारण ऐसा जातक जो है वो दान, धर्म, सेवा के क्षेत्र में ये कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक के अंदर जो है बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा जातक जो है ज्ञान प्राप्ति के दिशा में, परमार्थ प्राप्ति के दिशा में और अध्यात्म तत्व की प्राप्ति के दिशा में निरंतर रूप से ये क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? ये गुरु दीक्षा लेकर के, ठीक है, वो तत्व ज्ञान या अध्यात्म ज्ञान के प्राप्ति के लिए ये सतत रूप से क्या है? प्रयास करता रहेगा। जब तक प्रयास करता रहेगा जब तक इनको मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, क्योंकि ये कुंडली का व्यय वाला भाव है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, जो चीजें लाइफ में इन्होंने एक्यूमुलेट किए हैं ना, उन सारे चीजों को क्या करना है? रिलीज करना है। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बुध का लगन से लेकर के द्वादश भाव तक जो विचारणिक पक्ष है हमने उसके बारे में आपको बताया। लेकिन पूर्ण रूप से कुंडली का विश्लेषण तभी हम कर पाएंगे जब कोई भी ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, या कोई विशेष योग की स्थिति में तो नहीं है कुंडली में। तो बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं उनको ध्यान में रख करके कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। हमने आपको बताया कि मीन लगन की कुंडली में जो सप्तमेश है उनका द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन किए जा सकते हैं। मित्रों, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब आप अगला जो 10 मिनट का लास्ट का जो सेशन है उससे आपके क्वेरीज को लेंगे, आपके क्वेश्चन को लेंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई अगर जिज्ञासा है, कोई डाउट है तो जरूर उसको शेयर करिए। यदि आपको हमसे अगर कुंडली आपको एनालिसिस करानी है तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं मित्रों। तो चलिए, अगला जो 10 मिनट का समय है वो आपके क्वेश्चन आंसर का है। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर, जो दोष आपने बताया केंद्राधिपति दोष, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, केंद्र अधिपति दोष में जो शुभ ग्रह होते हैं, जब शुभ ग्रह को जब दो केंद्र स्थान का जब स्वामी उनको लॉर्डशिप जब मिली होती है तो थोड़ी सी उनकी शुभता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। शुभता में कमी का मतलब ये अपना शुभ फल क्या करते हैं? खो देते हैं। हमारे शास्त्रकारों ने बताया है, जब दो शुभ ग्रह, जब दो कोई शुभ ग्रह जब दो केंद्र भाव के स्वामी हो तो उनको एक दोष लग जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी केंद्र भाव में जो शुभ ग्रह होते हैं, ठीक है, वो शुभ फल नहीं देते। लेकिन ये जो अशुभ भाव है उसमें पाप ग्रह जो है वो जरूर शुभ फल देते हैं। लेकिन पाप ग्रह केंद्र में भी बैठ के शुभ फल देते हैं। तो ये शास्त्रकारों के द्वारा बनाया गया एक अद्भुत नियम है जिसको हमको सीखना है। तभी हम अच्छे से कोई भी भाव का या कोई भी ग्रह का हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो इतना आप समझिए कि जब दो केंद्र भाव का स्वामी जब कोई शुभ ग्रह हो तो उसकी शुभता में थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो इस तरह से हमको विचार करना है। तो सर, इस कुंडली में गुरु पर भी लगेगा यही दोष? नहीं, गुरु पर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि गुरु इस कुंडली का होलसेल क्या है? मालिक है। लगने से गुरु लगन भाव हाँ। का स्वामी, इसलिए गुरु को केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा इस कुंडली। अच्छा, ठीक। धन्यवाद सर। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? वर्मा मैडम, शर्मा मैडम। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। हाँ जी सर।
हाँ, कैसे हो वर्मा मैडम आप? ठीक हूँ सर। थोड़ा सॉरी लेट हो गई क्लास अटेंड करने में। कोई बात नहीं, बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले लिख दिया था हाँ सर, मैं चैनल उस में आप सभी का हाँ मैं हार्दिक अभिनंदन। यूट्यूब पर देख लूंगी सर उसको वीडियो को। हाँ हाँ, ये हम अवेलेबल करा देंगे ग्रुप में। हाँ हाँ। फिर भी अगर आप कोई मन में कोई क्वेश्चन है, कोई कुंडली शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। अभी या तो कोई कोई नहीं क्वेश्चन है सर। आपके माइंड में कोई क्रिएट हो रहा हो सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी को लेकर के, आज हमने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर भी हम बात करते हैं। छोटे छोटे सूत्रों को हम बताते जाते हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। यदि नोट डाउन करने की यदि आपकी हैबिट होगी तो निश्चित रूप से बहुत आसानी से ये आप समझ पाएंगे। जी सर। सुपर डीप लेवल पे इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डीप लेवल पे जाके अगर समझाने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में तकलीफ हो सकती है। तो बहुत हम सुपरफिशियली लेवल पे आपको समझा रहे हैं ताकि आपकी बुद्धि लब्धि के आधार पर ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आए। और जी अधिक सर, समझ में आने आप के ही लिए बार बार आप समझ में आप ही वीडियो सर। में जरूर आप जाइए, बार बार वीडियो को वॉच करिए। और यदि कहीं पर आपको कोई डाउट है तो जरूर उसको शेयर करिए। उस डाउट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जी सर। तो इसी तरह आप लोग अपना सहयोग, मार्गदर्शन, आशीर्वाद प्रदान करते रहिए हमारे चैनल को। और आप सभी खुश रहो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, आनंद चित रहो। परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करे। आज के लिए बस इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। फिर अगले सेशन में नए सब्जेक्ट को लेकर, नए टॉपिक को लेकर फिर आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना अमूल्य और कीमती समय हमारे इस चैनल को देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार मित्रों। प्रणाम सर। प्रणाम सर, धन्यवाद सर।